अर्ज किया है। एसआईपी में पैसे लगाकर सपने सजाए बैठे हैं। टैक्सेशन का सवाल आया, दिल को समझाए बैठे हैं। इक्विटी हो या डेट, होल्डिंग पीरियड का राज है। लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, टैक्स का अपना ही स्वाद है। उम्मीद है आपको ये शेयर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो ये वीडियो भी पसंद आएगा। आज हम बात करेंगे एसआईपीज के ऊपर होने वाले टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक पॉपुलर मेथड है। एसआईपीज के जरिए एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल्स पर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका एक एडवांटेज होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। रेगुलर और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट के जरिए आप लॉन्ग टर्म में एक पोटेंशियली बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं, लेकिन जब आप फंड्स एग्जिट करते हैं तो टैक्सेशन का सवाल आता है। और आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि एसआईपीज में टैक्सेशन रूल्स क्या कहते हैं। तो चलिए समझते हैं कि टैक्सेशन ऑन कैपिटल गेन्स इन एसआईपीज क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये समझना होगा कि कैपिटल गेन्स क्या होते हैं। जब भी आप अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचते हैं तो उससे जो प्रॉफिट आता है उन्हें कैपिटल गेन्स कहा जाता है। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और वैल्यू बढ़कर 2.5 लाख रुपए हो गई तो आपका कैपिटल गेन होगा 1.5 लाख रुपए का। अब ये गेन शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म, ये आपके होल्डिंग पीरियड पर डिपेंड करता है, और दोनों केसेस में टैक्सेशन अलग होता है। तो चलिए बात करते हैं इक्विटी फंड टैक्सेशन की, और इसमें हम पहले समझेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम है तो आपका गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कंसिडर होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एसटीसीजी पर फ्लैट 20% का टैक्स लगता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी 2024 को आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और नवंबर 2024 में उन्हें बेचकर 20,000 का गेन कमाया। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के हिसाब से 20,000 रुपए पर आपको 20% का टैक्स लगेगा, जो होगा 4,000 रुपए। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा है तो गेन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में कंसिडर किए जाएंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी कि एलटीसीजी पर 12.5% का टैक्स लगता है, मगर इसमें 1,25,000 तक का एनुअल एग्जेम्पशन मिलता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर 1.5 लाख रुपए का गेन है तो उसमें से 1,25,000 पर एग्जेम्पशन मिलेगा और बचे हुए 25,000 पर 12.5% का टैक्स लगेगा, जो होगा 3,125 रुपए। चलिए बात करते हैं डेट फंड टैक्सेशन की। डेट फंड का टैक्सेशन डिपेंड करता है कि आपने इन्वेस्टमेंट 1 अप्रैल 2023 के बाद किया है या पहले। अगर आपने डेट फंड्स में ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2023 इन्वेस्ट किया है और उन्हें 23 जुलाई 2024 के बाद बेचते हैं तो उन पर 12.5% का एलटीसीजी टैक्स एप्लीकेबल होगा। और अगर आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद डेट फंड्स में इन्वेस्ट किया है तो डेट फंड्स के गेन्स हमेशा एसटीसीजी में काउंट होंगे, और ये गेन्स आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स्ड होते हैं। अगर आप एसआईपी के जरिए IDCW ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके गेन्स टैक्सेबल इनकम में ऐड हो जाते हैं और उन पर टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगते हैं। तो चलिए अब समझते हैं टैक्स बेनिफिट्स ऑफ एसआईपी इन्वेस्टमेंट्स। क्या आप एसआईपीज के जरिए टैक्स बचा सकते हैं? बिल्कुल। इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स यानी कि ELSS में इन्वेस्ट करके आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है, लेकिन एक बात याद रखें कि इसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। लेट्स अंडरस्टैंड टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज विद एसआईपी। स्टार्ट अर्ली। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में एसआईपी में इन्वेस्ट करके आप मैक्सिमम टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। एडजस्ट एसआईपी अमाउंट। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के हिसाब से एसआईपी अमाउंट्स को रेगुलरली एडजस्ट और रिव्यू करें। ELSS फॉर टैक्स सेविंग। ELSS फंड्स में इन्वेस्ट करके सेक्शन 80C के अंडर टैक्स बेनिफिट्स का फायदा उठाएं। अगर आप ELSS फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो बजाज फिनसर्व ELSS टैक्स सेवर फंड चेक करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टैक्स इम्प्लीकेशंस को समझना और उनके हिसाब से इन्वेस्ट करना एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की पहचान है। और याद रहे, इन्वेस्ट करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह लेना ना भूलें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।